संसार में हम जैसा कोई वीर नहीं, जब हमारे पराक्रम से ना डरता हो, ऐसा कोई वीर नहीं। इस मुद्रा का ही प्रताप है, कभी इसको पी लेता है, उससे सारा संसार बहकाता है। लाओ सबको एक एक पात्र मदिरा का पिलाओ। ये मदिरा पिएंगे और आप आओगे जैसे तभी मेरे लाओ लेके सामने आओ। अगर डांसर आए तो आकर बैठ जाओ, बैठे रहोगे जब की हर चीज मदद करो। ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? धुआं कहाँ से उठ रहा है? चलो ये देखो पूरे बाबा के अच्छे रहे, सबसे पहले पूरे बाबा के ही दर्शन हो गए। पूरे बाबा के अरे भाई वाह, बड़े अच्छे रहे। सबसे पहले बूढ़े बाबा के ही दर्शन हो गए। पहले इनके कुशल मंगल तो पूछ लो। अरे राजा का ललित तुम आओ, सिकंदर तुम आओ। क्यों बाबा? क्यों बाबा, चित्त तो प्रसन्न है। ये धूनी किस लिए रमाई रही है? क्या सिर पे कोई भूत चढ़ाया है? ओहो, बड़े मानदार मुनि है। तुम्हारा नहीं इनका है, आपका है। ओहो, बड़े मानधारी मुनि है। बोलते भी नहीं, चुप्पी साधे बैठे हैं। फिर राक्षस छूना नहीं कोई दूर से। क्यों बुड्ढे? अरे राक्षस दो ललित तुम्हारा नहीं जी कर दो चलो। अरे भाई, बेचारा बहुत दिनों से बीमार है, इसलिए मुंह खोलने से लाचार है। क्यों बुड्ढे? आज हम हमारी है जो अब तक हमारी आज भी नहीं उठाई है। अरे गुरु घंटाल, कुछ तो बोल चाल, हमें तेरी दाढ़ी पे बड़ी दया आती है। गाड़ी छोड़ा है, तुम्हारी सूरत मन को बड़ा भाती है। देख, सच बताना, मदिरा बात लोगों से सच बताना, क्या तुझे भी मदिरा चाहती है? लो गुरु घंटाल, तुम भी थोड़ा इसको मुंह लगाओ। तो ये मुंह के पास लेके आओगे लो तुम भी इसे बोलते नहीं भटका होगा, मट गया डालना है। क्या करना है? इत्तफा साधु को भी तंग करने लगी, ऋषि मुनियों की यज्ञ हवन भी भंग करने लगी। क्या है इस तरह पाखंड का व्यवहार दुनिया में? लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में। हुई वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रजाशाली, परंतु संग होने की रोक नहीं। अब आने लगी बारी। और इन दुष्ट से परम आवश्यक हो गया। दशरथ दरबार में पहुंचा, दशरथ दरबार में राज्य में संकट लोग सभी सुखी हैं। राज्य में सभी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। राज्य में संकट का जरा सा भी नाम नहीं है। चारों राजकुमारों को लेकर आना अंकल आप क्या करेंगे? आप सीधे इनके पास आएंगे या तो बरान करके बैठा लेंगे, इनको छोड़ देना। एक से छाल हो रहा है, की संग ध्यान रखना। उधर बैठ जाना, तुम इधर बैठाना, ठीक है? एक से छोटे से बैठना और छोटे से बैठेंगे। देखो जो बीच वाली सीट है, इनकी सीट छोड़ देनी है।
बीच वाले में जानेंगे दशरथ जी, जो इधर जब राम जी यहाँ आ गए, लक्ष्मण जी रास्ते को जटा जना के हो ऐसे खड़े हुए, आप ये सब जाएंगे और यहाँ पर ऐसे खड़े जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से घूम के पिताजी के पास जाएंगे। चलिए प्रणाम करिए। आप हाथ में करना, पहले उठाओ इन्हें, गले लगाओ, ठीक है। अब आप प्रणाम करो। बैठ गए छोड़नी है ना, मंत्री जी आप शीघ्र जाइए और महर्षि को सम्मान करेंगे। जैसे आज्ञा आप आगे राज के चरण में सेवा का प्रणाम। चिरंजीव कल्याण हो। आइए ऋषिवर सेक्टर 33 से बात सब प्रणाम करेंगे सब लोग। मेरे क्या था, जब मैं खड़ा हुआ आप खड़े जाएंगे बिना करे बैठ जाएंगे। आप इनके गले में सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वतों की कंदराओं में यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु हमारी सुबह आदि रक्षण हमें वहाँ अधिक सताते हैं। हमारा किया कराया सब नष्ट कर जाते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तक और पूजा का, हमारे सामने आकर है करते पान मदिरा का, हवन कुंड में दुर्गंधिया तक डाल देते हैं। जहाँ हम यज्ञ करते हैं वहाँ शून्य महाशून्य। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार, राज्य करने पर मुझे धिक्कार है। इसमें शक्ति है लेकिन क्या किसी ने कर लो भैया, सिम डालो तो पूरा है। यार चढ़ना ही बोलते तो करे यार, बोल रहे वो क्या मेरा बोल रहा है ना, तुम बोलो ना। या किसी ने अनेक उत्पादों को रोकने की कोशिश नहीं की। किसमें शक्ति है उनका सामना करने की राजन के बाद लेना और शास्त्र में राज सत्ता में जो शक्ति है, हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। दक्षिणी पश्चिमी सीमा चौक पर तैनात हमारा सेना में बाहुला राक्षसों का नाम, राक्षसों के हाथ की कठपुतली, वो भ्रष्ट अत्याचारी सेना है। क्या कह रहे हैं सत्य कह रहा हूँ राजन, अगर वो कर्तव्य प्राण होता तो यहाँ आने की आवश्यकता ही न होती। तो क्या सेना नायक ने जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती है? हाँ, घोर लापरवाही। इस घटनाओं का विवरण महामुनि अजानुबाहु ने सेना नायक को दिया। नक्षत्र की हत्या, सुगंध पर घातक हमला, अभिमानका पर घोर अपमान, गहन की पुत्र से बलात्कार और पूरी आश्रम वासनी के आग के लिए एक सारी घटनाएं सुनने के बाद भी सेना नायक ने अपने सैनिकों को कोई संदेश नहीं दिया और राजन शायद वो देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसे राक्षसों से उसके बदले उपहार प्राप्त होते हैं, सुंदरी, सुरा, आभूषण। राम सत्ता का प्रतिनिधि यहाँ तक गिर गया है। इससे भी ज्यादा राजन अयोध्या की समस्त गुप्त सूचनाएं उसका पुत्र देवप्रिय राक्षसों को पहचाता है। एक बात है, राक्षसों का शिविर में सुरा और सुंदरी का सेवन करते देखा मेरा कर्तव्य पहला जब देखा करो, बातें क्यों कर रहे हो? आप बातें क्यों नहीं कर रहे हो? पहला ऋषि की आनंद की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य है राजन, प्रजापति
तुम्हारा अनन्य प्रेम धन्य है। अब आप और चिंतित ना हो ऋषिको। मैं आज ही अपनी चतुरंगनी सेना देकर स्वयं आपके साथ आश्रम की रक्षा करने जाऊंगा। ना कष्ट ना करे राजा, आपकी और आपकी सेना की आवश्यकता अयोध्या को अधिक है। मुझे तो केवल 10 दिन के लिए राम दीजिए, इनके द्वारा ही समस्त कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोलो राजन, चुप क्यों? क्या राम को देने में कोई संकोच है? क्यों राजन आगे चुप क्यों हो? क्या रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या रघुवंश ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? आखिर कारण क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे कहो क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम भाग रहे हो। हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, तुम कानों पर ठाल रहे हो। ठीक है, हमारा कुछ जो नहीं है, ना ही कोई दबाव है। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें मोह माया था। सुनो फिर कौन से कानों से तुम दुख दर्द देता है? यह क्या कहने लगे? कृपा कर जरा विचार तो कर लीजिए। राम की अवस्था देखकर आज्ञा कीजिए, क्षमा कीजिए महात्मा। राम अभी साधारण बालक है। जब उन भयंकर राक्षसों को देखेगा तो डर जाएगा। कृपा करके ऐसा ना कीजिए और सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी का प्रभु इनकार आज्ञा से करूंगा प्राण की बलिदान मैं संतों की सेवा में। उपकार इतना मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह मैं सौ पुत्रों का सहन स्वामी। हाँ, नीच हुआ। तुम निपट संसारी जैसी कायरता करते हो, जो मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम को असाधारण बालक जानते हो। उन्हें तुम अपना पुत्र मानते हो। जिसे कहते हो तुम बालक, बड़ा अद्भुत वो बालक है। समझते हो जिसे तुम पुत्र, वो सृष्टि का बालक है। ना है किसकी आज्ञा से सकल व्यवहार दुनिया का, तुम्ही के आश्रय चलता है सब व्यवहार दुनिया का। ऋषिरा, आपकी कार्य उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल हो जाता है। इसलिए वो पराक्रम दृढ़ और निश्चल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। राजन, क्या सूर्यवंशी की इस प्रकार भावोगे? क्या मोह और ममता के में फंसकर यश पाना चाहते हो? क्या इसी बल हृदय से प्रजा की रक्षा का भार उठाया है? क्या साधु सेवा और धर्म पालन का झूठा आडंबर रचाया है? बस बस रहने दो। एक लिया क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना कुल अभिमान है, कितनी साहस भी था। क्षमा ऋषिवर क्षमा। बस साधु, आप सत्युग बीत गया। धर्म रक्षा और संत की सेवा का समय अब कहाँ? हमारा तो तात्पर्य था वो निष्फल हो गया। अच्छा, कल्याण हो, हम जाते हैं। ठहरिए महात्मा, जरा और ठहरिए। राजा मोह के बस में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। उन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजन, ये समय मोह में पड़ने का नहीं है। ये अवसर चिंता में उलझने का नहीं है। राजन, महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश न जाने दीजिए। जिस प्रकार हो सके इनकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। राजन, जो संसार के क्लेशों को दूर करने वाले हैं, उन्हें क्लेश कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से सबके बंधन टूट जाते हैं, उन्हें कोई बंधन भी कैसे बांध सकता है? यहाँ पे तो सारे लाल ला देते हैं प्राणी जो माया मोह दुनिया का, बिछाते हो उन्हीं के वास्ते क्यों भार ममता का। संत जन का और इनका नाम होने दो। हुआ है जिस लिए अवतार, वो भी काम होने दो। अच्छा आपके और
आज्ञा श्रद्धा करता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को वश में करता हूँ। आओ राम आ जाएगा ना मेरे बुद्धि में थोड़ा सा आओ बेटा राम आओ सर ये वाला बोलने का भैया एक डायलॉग बोले तो समझ लीजिए। और गुरु जी की इच्छा सर्वोपरि है, किंतु अकेले राम नहीं, लक्ष्मण भी साथ जाएंगे। मधुरी रानी ने स्वीकृति दे दी है और महाराज जी आग्रह किया। आग्रह किया। आओ बेटा राम, इसके बाद आप आओ बेटा लक्ष्मण। आओ बेटा, आओ भैया, आओ बेटा लक्ष्मण आओ एक बार भी ये वाला जो ना अभी सुनो अरे हाथ में लौट मत आओ बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब कुछ दिन शिवर के साथ वनों में बिताओ ये इस टाइम और उनकी सेवा का यश प्राप्त करो। ये भाग्य हो, उसे सहर्ष से गान करो। लीजिए शिवर, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है, तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा इनकी ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजा, इनका कोई वार भी वादा न कर पाएगा। अच्छा तो हम चलते हैं। प्रणाम कल्याण अटल रहो। अजय मुझे बैठना मुझे करो तुम मुझे प्रणाम करो जरा बैठो प्रणाम। एक इधर से इधर प्रणाम बेटा जी दूर बैठ के प्रणाम करो एक साथ चलो जो दरबार खत्म हो, ठीक है। हमारा पैर अलग है। आने वाले खतरे की ओर वो देखिए दक्षिण की आवाज से उठता है। चले जाओ एक अंसर कोलाहल सा आएगा हिंसा, ठीक है। तुम्हारा डाला मैं उसके बाद ये कैसा कोलाहल है गुरुदेव? ये किसका दर्शन है? पुत्र पुत्र, ये ताड़ का नाम एक भयंकर राक्षसी रहती है जो ऋषि समाज को बहुत ही कष्ट पहुंचाती है। उसका क्या करता है? जो ऋषि समाज को बहुत कष्ट पहुंचाती है। उसके बाद राम कहते हैं परंतु स्त्री को खड़े हो गए, सारे लोग सब खड़े हो गए। हाँ परंतु जब औरत कोहलाल उठ रहा है परंतु भगवान, स्त्री को मानना तो अधर्म है। नहीं, वो स्त्री तो और संतों के लिए दुखदाई हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं। बेटी भाई देखो, ये जो बताया नया लक्ष्मण थोड़ा प्रॉफिट बड़ी
चलो मैं इंडिया भैया मेरे भाई वीडियो ना देना कल मैं चिरंजीव प्रभु राजन कल्याण ये बड़ा अद्भुत राज के शुभ जनक का नाम राजन कल्याणो माला बनाओ आपने अरे बैठो ना एक बार और चलो तो भी जैसे कराएंगे माला ले आपका डर है आप अपना डर करेंगे आपने बड़ा अनुग्रह जो ऐसे दर्शन दिए आपके साथ ये दोनों कौन हैं? किस बड़भागी के लिए बुलाए जो आज जनकपुर पधारे महाराज ये अयोध्या गणेश महाराज दशरथ के सुकुमार हमारे साथ इनका नाम राम प्रणाम और ये लक्ष्मण के छोटे भाई आप प्रणाम करेंगे तो बताइए हाँ ऐसे नहीं करेंगे आशीर्वाद हाँ दोनों आशीर्वाद देंगे ये आप भगवान है आपको बताइए चिरंजीव प्रभु पुत्रों ये दोनों प्रणाम करेंगे क्या चिरंजीव प्रभु पुत्रों खुले हैं भाग्य मिथिला नगरवासी के विचार ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमार ये आपकी पढ़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति एक श्रद्धा दिखाई ऋषिवर आप किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें सरल सूचना दें नहीं पता हम बड़े सुख में हैं। किसी प्रकार का कष्ट नहीं आपका कर्म सराहनीय है। आप हमारी ओर से निश्चिंत रहे हमें कोई कष्ट नहीं अच्छा मेरा तो आज्ञा करिए थोड़ा आगे हाथ लगाइए अच्छा मेरा अच्छा मुनीरा तो आज्ञा रखिए अब दूसरे अतिथियों से मिलने जाना प्रणाम ऋषिवर अच्छा यार आनंद आप लोग भी बड़ा बदल जाएंगे ले जाएंगे आनंद रहो फिर आप लोग आप चले जाएंगे पीछे परे जाएंगे बस हो गया अब आप नहीं बैठा हाँ हाँ दोनों चला दे, खोल दे, खोल दे। और ये समय संध्या बंदन के लिए पुष्प भी लेके आना। ऐसे कर दूंगी आप ही प्रणाम करेंगे वो लोग आपको भी करना है समझ लग गया है कमांडर लेके आना अब वापस इस राज के पास और संध्या अरे सुनो वो काट दिया जहर का अलवाला सीताराम का नाम है वो अलवाला काट दिया हाँ अलवाला लिखा है सकिया है सकिया अनुकूल पार्टी का कॉल तुम भी देखो अनैतिक बैठ
स्वर्ग से बढ़कर ना कोई भूमि पर फिरती धन्य है वो जिसमें श्री राम को आराम बेटे सुना दो बेटा मुझे ठीक है तो तीनों से काली हाँ जी हाँ ये तो मिली को लगेगा फोन करेगा तो एक या तीनों और कहीं फूलों की डाली सुंदर कमल खिले कहीं ये संदेह बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है इसकी कितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही छोड़ी है फल अरे डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं यह वृक्ष कल्प वृक्ष को निर्जीव बना रहे हैं थोड़ा मूवमेंट लिया करो हाँ, वृक्ष को शोभित बढ़ा रहे हैं हमारे हाथ बस ये चल के रहेगा तुम राजी हो ये ऐसे ना ये मम्मा ये आराम से नहीं तुम तेजी से मूवमेंट केवल बना रहे और जरा इधर अरे इनका जहाँ पे नॉर्मल आवाज होती है वही है इधर आ जाओ तीन से खुश हो गए राजा गले में डाल कर लगावे नहीं कोई समान फिर चले जाने संगीत की ध्वनियाँ आ रही हाँ ऐसे इधर चलो मेरे चलो मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है या नॉर्मली आवाज ऐसी नहीं करती ये पूरा हाथ की नॉर्मली तो चलेगी ना नॉर्मली हाई लेवल की प्रतीत होता है कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आएंगी और एक निकल जाएंगी चलो बेटा तो ऋतुराज ने बड़ी अनोखी ही शोभा दिखाई है वो देखो फूलों पर कैसे बाहर आई है किया है मोतियों से उसके श्रृंगार फूलों ने लता के ढाल के अपने गले में हार फूलों ने सेकंड इनके रंग रूप का ही बखान करती हूँ या इनकी सुगंध की और भी ध्यान करती हूँ जिन्हें है रूप प्यारा चाह वे सूरत करते हैं जो वो चाहते हैं वे कहाँ रंगत पे मरते हैं अब देख सकूं अरे चपाई लेगी सखी भागी आई एक सखी बिहारी एक सखी सिंहासन बिहाई चलिए अब आप कहेंगे इनसे एक नंबर से कोई बोलेगी कहो सखी क्या बात है इतनी प्रसन्न कैसे दिखाई दे रही है इतनी प्रसन्न कैसे दिखाई दे रही है ये फेस आने का लगा नहीं सकी क्या बताओ बहन यहाँ की सैर करने आज तो सुकुमार आए हैं अनोखा रूप है सुंदर है कोमल है सुहाए है दूसरी सखी सखी नंबर 2 अरे कहीं ये राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए और नगर की सकल नर उनको भाई सुना है बस दर्शन करने के लकी जो मोहिनी हुए बड़े ही भाग्य इस जन के अभी तो शुरू हाँ हाँ सचमुच यही बात चलो मैं तुम्हें स्वयं दिखाई दूंगा चलो मैं तुम्हें स्वयं दिखाई देती हूँ ओ राम जी खड़े हैं चंपा की कुंज के पास ये ऐसे हाथ पर नहीं तुम्हारा नहीं उसका हाथ पर तुम भी देखो लगे चक्के अपनी नीचे लगे हुए थे बस नहीं
चलो इसको समझो तो उससे ठीक हंसो बट कैसा आलू की कैसी मनोरम सामने पड़ी थी मुझे वचन दिया था कि मुझे प्रथमबार किसी पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। यह वचन आज सत्य हो रहा है, नहीं क्या आज नहीं होगा। मेरी सौभाग्य का मिला है आज क्या इस वाटिका में। लक्ष्मण देखिए भ्राता जी, ये फुलवारी में कौन सुकुमारी है? सुकुमारी है इधर आ जाओ इधर आ जाओ कौन सी कुमारी है? हाँ हाँ सही है देखिए भ्राता जी, और हाथ खोलिए और हाथ खोलिए और खोलो सीधा करके। ये ऐसे ही नहीं करना, ये ऐसे दिखाइए, ये सीधा। अच्छा हाथ ही टेढ़ा है क्या? देखिए क्या है ये फुलवारी में कौन सुकुमारी है? हाँ भिखारी। ऐसा प्रतीत होता है कि यही मेरे सामने नारी है जिसके लिए स्वयं तैयारी इसी के जादू शासन वृक्ष परिणाम इसी के तेज का दोनों आपके अंदर आगे आगे देखना आता है। ऐसे ऐसे लिए आपके मुख से सुंदर का वर्णन हो रहा है। हाँ ये और टेढ़ा है। आज पहली बार आपके मुख से बड़ी सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। इसका क्या कारण है प्रभु? क्या बताऊं भाई? एकदम हाथ नहीं आते, आराम से नीचे हाथ लेके आते हैं। ऐसे सुबह से भागना थोड़ी ना, आपके भैया हैं बड़े दोस्त के यहाँ सामने से देखो। हट न जाए पेपर। आज पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। इसका क्या कारण है प्रभु? देखो मेरे हाथ में नहीं मिल रहा सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। इसका क्या कारण है? मैं बोलना नहीं है। बोले जाओ दोनों बच्चे जाओ दोनों जाओ मम्मी बुलाने जाओ जाओ दोनों बच्चे जाओ। ये आश्चर्य की बात है, लज्जा का भी विषय है कि मेरा मन इस तरह चलायमान हो रहा है। ये नजर आज आ सकती है, अपने लिए पराई स्त्री आ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप बताए ना। हाँ भैया कटा हुआ है बोलना। ऐसा क्यों बताइए। और ये किसे बनाया? वो तो बच्चे